क्या आपने कभी सोचा है जो कल तक मोहल्ले में पोस्टर चिपका रहा था वो आज एमएलए बनकर करोड़ों का मालिक कैसे बन जाता है? क्या नेता बनने के लिए सिर्फ जुबान चाहिए या फिर चाहिए एक जुगाड़ या फिर चाहिए सिर्फ पैसे? आज हम खोलेंगे भारत के राजनीति की वो परत जो हमेशा जनता से छुपाई जाती है, जहाँ हर मुस्कान के पीछे एक स्क्रिप्ट छुपी होती है और हर वादे के पीछे एक डील। नेता बनना कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम समझ में आया तो मुश्किल भी नहीं। चलिए जानते हैं भारत में नेता कैसे बनते हैं। भारत में नेता बनने की शुरुआत 3 रास्तों से होती है। उसमें सबसे पहला है दोस्तों छात्र राजनीति, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स। DU, GNU, BHU जैसे यूनिवर्सिटी में चुनावी नेताओं की पहली सीढ़ी होती है। यही से बनती है सब नेता। यहाँ भाषण से ज्यादा संगठन चलाना सीखना पड़ता है। कई बार छात्र संघ का पहला चुनावी अपने चुनाव की पहली लड़ाई होती है। अगर आप कॉलेज में हैं तो हर डिबेट, हर कैंपेन में आपको एक पॉलिटिकल रिहर्सल है। दूसरी है दोस्तों स्थानीय पकड़, मतलब लोकल ग्राउंड। ये नेता सब छोटे से शुरू करते हैं, मतलब सबसे पहले पंचायत, नगर परिषद ऐसे मिलके एक संगठन तैयार करते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार रहता है दोस्तों जनता से जुड़ाव, जहाँ लोग नाम से नहीं बल्कि काम से पहचाने जाते हैं। कई नेता पहले समाज सेवक बनते हैं और फिर बाद में नेता बनते हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग बनवाना या फिर सड़क की मरम्मत करना, यही है असली वोट की बैंक। तीसरा है दोस्तों पैसे और पहचान की एंट्री। ये नेता बड़े बिजनेसमैन के जरिए एक परिवार से लगत हो जाते हैं और बाद में फिर उनकी जान पहचान से टिकट मिलना उनको आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी बात जीत की है। जीत अभी भी उनके लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल की बात है, लेकिन अगर वही प्रचार में दम हो तो नाम बनाना तय है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, कई नेता बहुत सारा प्रचार करते हैं, उनका नाम भी बहुत होता है, लेकिन कभी कभी बाजी पलट जाती है। दोस्तों पार्ट 2 देखते हैं, अब टिकट आखिर मिलता कैसे? भारत में टिकट पाना ही राजनीति का एक मुश्किल खेल है। यहाँ सिर्फ योग्यता काम नहीं आती, यहाँ योग्यता प्लस समीकरण काम में आता है। देखते हैं पार्टी टिकट कैसा देती है। जहाँ जाति समीकरण उनके पक्ष में हो, जहाँ पैसों की कमी ना हो और जहाँ लोकल नेटवर्क भी मजबूत हो। राजनीति में टिकट नहीं बिकता, लेकिन टिकट के आसपास की हवा जरूर बिकती है। कई बार एक ही सीट के लिए 10-20 करोड़ का भी खर्चा आगे आता है, सीधे नहीं पर प्रचार, बैनर और मीटिंग्स के नाम पे। अब एक बार टिकट मिलने जाने के बाद में देखिए क्या होता है। एक नेता जनता को सिर्फ वादा नहीं बल्कि एक आस बेचता है। धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावना, यही उनका असली राजनीतिक खेल होता है। सोशल मीडिया पर इमेज बिल्डिंग टिप और टारगेटिव नैरेटिव चलते हैं। एक पुरानी लाइन है दोस्त, हमारे भारत में चुनाव तर्क से नहीं बल्कि भावना से जीते जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक लाइव और ट्विटर ट्रेंड के जरिए हर पोस्ट एक माइक्रो प्रोपेगेंडा है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक नेता गरीब के घर जाता है, वहाँ खाना खाता है और यही हो जाता है वो वायरल और वो एक लाखों का प्रचार बन जाता है। पार्ट 4 है दोस्तों सत्ता की असली ताकत। एक बार अगर नेता बन गया तो अब शुरू होती है पावर गेम की असली कहानी। कॉन्ट्रैक्ट डील, फंड एलोकेशन एंड ट्रांसफर डील और अंदरूनी राजनीति। अगर वैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों देखा जाए तो कैसे विधायक अपनी ही पार्टी में मंत्री बनने के लिए लेबलिंग करते हैं, कैसे एक गलत बयान पूरे करियर को खत्म कर देता है, कैसे एक वायरल स्कैंडल पूरे सिस्टम को हिला देती है। सत्ता में टिके रहना ये एक असली कला है। जनता के लिए काम करना तो एक मोहरा है बस। हर फाइल में साइन करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। हर मीटिंग में कैमरे से ज्यादा चालाकी चलती है। अब इस पे इलाज क्या है? हमारी जनता की उसमें भूमिका क्या है? आप सोचते हैं जनता नेता बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेता जनता को बनाता है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैला कर और उसकी मदद से। अगर जनता जागरूक हो तो कोई भी बनावटी सिस्टम टिक नहीं सकता। हर वोट एक हथियार है, लेकिन सवाल पूछना ही असली वार है। नेता बदलने से पहले सोच बदलनी जरूरी है। राजनीति कोई गंदा खेल नहीं है। गंदा खेल तब होता है जब कोई खिलाड़ी ईमानदार नहीं है। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हर वोट से पहले सवाल जरूर पूछिए। ऐसे ही सच जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में भेजना मत भूलिए और आप भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।